बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 152, 152वां दिन श्री सिंधी मंथन। तू सच्चो तो गालियों सच्चियों। आराम से समझ में आता, तू भी सच्चा, तेरी गल्लें भी सच्ची, तेरी बातें भी सच्ची, अने सच्चो तो हलन। सब कुछ आपका सच्चा है, सच के आप न्यायाधीश, सच का न्यायालय पिया जी आपने बनाया। ये देखिए क्या न्याय हो रहा है सुंदर सा जी, यहाँ पे देखा आपने, सच का न्याय होगा यहाँ पे। सच की सारे उनके अंग हैं, पिया जी की सत्य की ये वाणी है। ये देखिए इल्म और इश्क का अति अति सुंदर दो पर भी होते हैं, और इल्म और इश्क में कैसा बैलेंस होना चाहिए। ना इल्म ज्यादा इश्क कम, ना इश्क ज्यादा इल्म कम। इल्म जितना जितना इश्क उतना उतना आता जाएगा। बहुत ही सुंदर ये पैमाना जो आपने बनाया, ये तोलने का अति अति सुंदर। विजय भाई जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जितना जितना वाणी मंथन करेंगे पता लगता जाएगा कि आप भी सच्चे, आपकी सारी बातें सच्ची। देखिए इंद्रावती जी कहाँ से कहाँ पहुंचती चली जा रही हैं। वांग्मय स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यही प्रकाशित करते हैं हमारे हृदय को। एक एक अंग अंदर खड़ा होता चला जाता है। वेरी वेल थॉट थंबनेल, अति सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या कहते हैं सुंदर सा जी, इतनी प्यारी सिंधी है। उसमें नेक्स्ट चौपाई जिसपे हम जाने वाले हैं अभी, वो है प्रकरण तो साथ ही चल रहे हैं, चौपाई 62। पहले क्या कहती है, कहती है खिसकिए मत, मैं आपकी सारी गुह्य बातों को जानती हूँ, और अपने और इन सब आत्माओं की ओर से वकील साहिबा भी मैं ही हूँ। मैं ही इनकी भी वकील हूँ और अपनी भी वकील हूँ। आपकी सारी बातों को मैं जानती हूँ, ये आपकी वीकनेस है। एक वकील दूसरे वकील की सारी गुज बातों को जानता हो। न्यायाधीश भी वही है पिया जी, उनकी सारी गुज बातों को तो इंद्रावती जी जानती हैं। उनके धाम हृदय में से ही तो प्रवाहित होके आई हैं वो। तो कहते अब नहीं खिसक सकते आप, मैं सब जानती हूँ आपके बारे में। कितना प्रेम आप हमसे करते हैं। तारतम वाणी में क्या क्या लिखवा दिया धनी आपने। अब आप अपने पैर पीछे मत कीजिए, आप दीदार दे ही दीजिए, मीठी बातें कर ही लीजिए, दिल दे ही दीजिए पिया जी। मैं आपको पीछे नहीं होने दूंगी अब। खिलवत जाना अरस जी, प्रकरण 7 चौपाई 62 श्री सिंधी। खिलवत जाना अर्स जी, अर्स के मूल, अर्स की खिलवत क्या है, मूल मिलावा, धाम सुंदर सा जी, परम धाम के मूल मिलावा की खिलवत। खिलवत जाना अर्स जी, अर्स की खिलवत को मैं जानती हूँ अच्छे से। कौल फैल हाल असल, कहते वहां के कौल फैल हाल, वहां के जो कॉल होते हैं, जो फैल वार जी, वहां की कथनी, वहां की करनी, वहां की रहनी की सब बातों को मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ की नहीं, वहां की। तो जी गुज ना रही का मुंह थी, मुंह होता मेरे से, मुंह घर नूर जमाल, मुंह घर अरस अजीम, नूर जमाल मुंह कांद, मेरे कांद, मेरा घर। तो जी गुज न रही का मुंह थी, मुंह थी। कहते हैं आपकी कोई भी गुज बात मेरे से छुपी हुई गुज नहीं रही अब। आपकी कोई भी गुह्य बात मेरे से छुपी नहीं है अब। दावो तो मुंह विच अदल, अदल मतलब अदालत। बहुत सुंदर। कहते हैं इसलिए दावो तो मुंह, मेरा दावा विच अदल, इसलिए न्यायालय में जो मुकदमा है ना, तो और मुंह तेरे और मेरे बीच में है।
ये जो दावा है, ये जो दावा मैंने किया, ये तेरे और मेरे बीच में है। ये न्यायालय में मुकदमा पिया आपके और मेरे बीच में चल रहा है। एक वकील आप खड़े हो, एक मैं खड़ी हूं इधर। इन सारी आत्माओं की तरफ से मैं खड़ी हूं, अब आप पीछे नहीं हट सकते। वकील भी सामने ऐसी खड़ी है जो आपकी सारी बातों को जानती है, आपके हृदय की एक एक गुह्य बात को जानती है। भावार्थ में स्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। कहते हैं तारतम वाणी से श्री महामती जी को परम धाम के उस परम सत्य का बोध हो चुका है। महामती जी को नहीं होगा तो किसको होगा? उनके धाम हृदय से क्या उन्होंने सहन किया है। इंद्रावती जी ने जो जीव यहाँ पर, जिस जीव को अधिष्ठान बनाकर बैठी उनकी आत्म, क्या क्या किन किन कसौटियों को पार करके, किन किन चुनौतियों का सामना करके, सुंदर साथ जी कहते हैं परम धाम के उस परम सत्य का यानी कि मारिफत का बोध उनको हो चुका है। जिसका बोध अब तक, ये कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी, निज घर में भी नहीं था। कहते मुझे वहां का कॉल फिलहाल भी पता लग गए हैं पिया जी। आपने पहुंचाए हैं मेरे हृदय तक, आप ही बैठे हो मेरे अंदर आके, ये वाणी मेरे हृदय से प्रवाहित कराई है, आपने ही बताया इसके बारे में। निज घर में भी जो पता नहीं था। बड़ी सुंदर बात स्वामी जी ने, मुझे कभी नहीं भूलती वो, इसी गोष्ठी में संडे को इतनी गहरी चर्चा होती है स्वामी जी की। उन्होंने कहा था, कहते हैं एक तो भूख से मर जाते हैं, भूख से भी मरा जाता है, पर अत्यधिक खाने से भी मरा जाता है। यहाँ ज्ञान, यहाँ कमी थी, यहाँ उसकी पहचान नहीं हो पाती, पर अत्यधिक मिलने से भी उसकी पहचान नहीं हो पाती। परम धाम में प्रेम में डूबी होने के कारण, ओवरफ्लो ऑफ लव, ओवरफ्लो प्रेम का होने के कारण प्रेम की पहचान नहीं हो पाई। यहाँ प्रेम ना होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाती, वहां प्रेम ही प्रेम होने के कारण पहचान नहीं हो पाती। तो यहाँ ऐसा उन्होंने इस बार अरेंजमेंट किया कि यहाँ प्रेम ना होते हुए भी तुम्हें प्रेम की पहचान हो जाए। वहां तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डूबे हुओं को निकाल नहीं सकते वहां पे, पर यहाँ पर डुबो सकते हैं आके। कैसे? कैसे ले आए सुंदर साथ जी, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा बनाकर ले आए यहाँ पे। प्रेम यहाँ ना होते हुए भी, प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई। ब्रह्म सृष्टि तो नाम भी नहीं पता था इन लोगों को, प्रेम होता क्या है नाम भी ब्रह्म सृष्टि ने बताया आके, और तो क्या जानेंगे। कैसा ये बनाया उन्होंने, ये मास्टर प्लानिंग कैसी की कि आत्मा के हृदय में उड़ेल देते हैं। जीव को भी अंश मात्र प्राप्त हो जाता है सुंदर साथ जी। बस मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरे भाव हैं, जब तक ये जीव वो अंश मात्र, ये कसौटियां नहीं है सुंदर साथ जी, ये कोई चुनौतियां नहीं है माया की, पिया दूर भी नहीं है, उसका अंश मात्र सहने के लायक ये जीव नहीं हो पा रहा, इसलिए दे नहीं पा रहे। वो देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये जीव सहने लायक नहीं है। भाव सिंह, राजा भाव सिंह आएंगे, तन छोड़ दिया सुंदर साथ जी, राज्य नहीं चाहते हैं। वो इस जीव को पहले लायक बनाते हैं ताकि इसमें समा पाए। आज ही दे दें तो ये नहीं ले पाएगा, ये लायक नहीं है उसके, ना इसको कोई कद्र होगी, ना ये समा पाएगा अपने अंदर। बिना भूख के खाना दिया जाए तो उसकी वैल्यू भी नहीं है। और साथ ही साथ अगर सहने लायक नहीं है ये धरती, तो फिर वहां पे बारिश कैसे करेंगे सुंदर साथ जी। इसलिए इस जीव को सहने, क्योंकि अंश मात्र इसको मिलेगा और इसके लिए अंश मात्र भी खजाना है, इसको सहने लायक बनाने के लिए ये कसौटियां सहता है। फिर
जब ये कसौटियां सह लेता है तब वो उसको भी सह पाता है। बहुत ध्यान से, जितनी कसौटियां मिहिर राज जी ने सही, उस जीव ने सही, राजा मरु के जीव ने, उतना ज्यादा अपने अंदर समा पाए वो। हमारा जीव भी घबराइए नहीं सुंदर साथ जी, ये दुख नहीं है। किसी भी प्रकार का, किसी के वचन से चोट लग गई, कहीं अपमान हो गया, कुछ गरीबी हो गई, कुछ बीमारी हो गई, वॉट एवर इट इज, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर अगर विवेक बुद्धि से उसको सह गए तो हम लायक बन रहे हैं, विवेक बुद्धि से बिना रोए। क्योंकि होना तो वही है, अनहोनी होनी नहीं, जो अनहोनी है वो होगी नहीं, और जो होगी है वो अनहोनी हो नहीं सकती, होगा ही होगा जो लिखा हुआ है। हंस के सहन कर लिया अगर, ईमान भी डगमगाया नहीं, तो ये कसौटियां मजबूत बना रही हैं उसके दीदार का अंश सहन करने के लिए। इस जीव को तैयार हो रहे हैं सुंदर साथ जी। आपको याद है ना, एक आदमी था, उसने देखा, गार्डन में बैठा था, उसने देखा अरे ये तितली निकल नहीं पा रही अपना खोल, तितली बनने की ट्राई कर रही, उड़ने की कोशिश कर रही है, उड़ नहीं पा रही, बहुत छोटा सा छिद्र है उसमें से निकल नहीं पा रही, मैं क्या करूं। एक दिन देखता रहा, 2 दिन देखता रहा, उससे सहन नहीं हुआ तितली का वो संघर्ष, उसने कैंची लेके काट दिया, थोड़ा सा उस खोल को काट दिया, थोड़ा सा उस छिद्र को बड़ा कर दिया, फटाफट तितली बाहर निकल आई। पर ये क्या, पंख सूखे हुए थे उसके, पूरा जीवन उड़ नहीं पाई वो, सूखे हुए पंख, और थोड़े ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई और वो उड़ने के लायक भी नहीं रही। क्योंकि उस आदमी को पता नहीं था कि ये संघर्ष बाहर निकलने का, उसके पंखों में, उसके शरीर में तितली के तरल होता है सुंदर सा जी, लिक्विड होता है, उसके पंखों में प्रवाहित हो जाता है वो लिक्विड, जैसे जैसे वो संघर्ष करती है। नहीं तो उसके पंख अभी अभी बने हैं, सूखे हुए हैं, उनमें जब वो लिक्विड प्रवाहित होता है उसके शरीर में से, तब उसके पंखों में जान आती है, तब वो उड़ पाते हैं। नहीं तो उसके पंख लगे हुए हैं पर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उनमें उड़ने की ताकत नहीं है, उनमें वो लिक्विड प्रवाहित नहीं हो रहा उसके शरीर का, वो संघर्ष कर करके फड़फड़ा के पंखों को, वो सारा तरल पदार्थ उसके पंखों में आ जाता है, तब वो उड़ पाती है। उसके लिए संघर्ष कितना जरूरी है, अगर वो नहीं फड़फड़ाएगी अपने पंखों को, कैसे वो तरल पदार्थ उनमें आएगा। यही संघर्ष हमारे जीवन में भी होते हैं, प्रेम को प्रवाहित करते हैं हमारे पंखों में, एक पंख में ज्ञान, एक में इश्क, एक में इल्म सुंदर सा जी, एक में ईमान, एक में इश्क प्रवाहित होता है, अभी सूखे पड़े हैं। ये संघर्ष हमें सुंदर सा जी उनको प्रवाहित करना सिखाते हैं, इनसे डरना नहीं है। ये नहीं कहना कि पिया जी इस छेद को बड़ा करो हम बाहर निकल जाएं, नहीं होगा, हम नहीं सहन कर पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे कभी भी। पिछले पूरे बहुत सारे जन्म हम व्यर्थ करके आ चुके हैं, खुद के संघर्ष से तितली बन के उड़ के प्रेम गगन में उड़ के दिखाना है। पिया जी के दर्शन कैसे प्राप्त नहीं होंगे, लायक बनना है, सहन नहीं कर पाएगा ये जीव, नहीं तो बस इतनी सी बात है सुंदर सा जी, पूर्ण ईमान के साथ कुछ भी हो जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं इस संघर्ष में, मैं इसको बहुत खुशी से कर रही हूँ, आई एम सो हैप्पी। आनंदमयी संघर्ष होता है ना, ये वो होता है क्योंकि मंजिल दिखाई दे रही है उड़ने की, जब मैं उड़ूंगी तो मेरी मंजिल क्या है, वो मंजिल, वो लक्ष्य बड़ा सुंदर है, उस पे नजर रखिए। जिसकी मंजिल धनी हो, जिसका लक्ष्य इतना सुंदर हो, उसको कहाँ ये संघर्ष दिखाई देते हैं। आनंदमयी संघर्ष, आनंदमयी स्ट्रगल्स, आनंदमयी कसौटियां, आनंदमयी चुनौतियां होती हैं उसके जीवन में, क्योंकि ये जीवन उत्सव बन चुका होता है उसके लिए, ये दुख का खेल नहीं रह जाता।
जिसको समझ आ जाती है, जिसको पहचान हो जाती है, वो शिकायतें नहीं करता कभी भी। उसके मुख से शुक्राना ही निकलता है, उसके मुख से प्रेम ही निकलता है, प्रेम के बोल फूटते हैं, उसके पास कुछ और है ही नहीं। कहते जिसका बोध अब तक निज घर में भी नहीं था ना धनी जी, मुझे उसका भी बोध हो चुका है। इश्क, निस्बत, वाहिदत और उसकी भी मारिफत को जानने के बाद, इस दावे के बाद कहते हैं अब मेरे से आपकी कोई बात छुपी नहीं हुई है वकील साहब, आप पीछे नहीं हट सकते, अब आपको देना पड़ेगा जो मैं मांग रही हूँ। झगड़ा किसके लिए कर रही हूँ? झगड़ा मैं इन आत्माओं के लिए कर रही हूँ। तू सच्चो, आप सच्चे हैं तो गालियों सच्ची हूं, आपकी सारी गल्लें भी, आपकी सारी बातें भी सच्ची हैं। अने सच्चो तो हलन, हलन यानी व्यवहार, आपका व्यवहार भी सच्चा है पिया जी। मुंह तो दावो सरे सच जो, मुंह तो मेरा और आपका दोनों के दावे, मेरा और आपका दावा सरे सच जो, बिल्कुल सच्चे विधान, सच्चे नियम लागू होने चाहिए इस पे। तारतम वाणी में जो लिखे हुए हैं आपने नियम, आपने ही लिखे हैं, आपकी ही रूहें हैं, आपने ही लिखे हैं। आप सच्चे हो इसलिए पीछे मत हटना उनसे। पहले बता रही हैं, पहले बड़ा उनको बता रही हैं, आप सच्चे हो, आपके दावे भी सच्चे हैं, तारतम वाणी में लिखे हैं तो पूरे करो। मुंह तो दावो सरे सच जो, मेरा और आपका भी, मेरा दावा भी सच्चा है क्योंकि वो तारतम वाणी पे बेस्ड है, आपका भी सच्चा है। झल्यम सचो दावन, दामन भी मैंने सच्चे का ही पकड़ रखा है। मैंने ये दामन भी किसका पकड़ रखा है, पल्लू भी किसका, पल्ला भी पकड़ रखा है, सच्चे का दामन पकड़ रखा है। अब बताओ इसमें झूठ कहीं है ही नहीं, तो बताओ पूरा क्यों नहीं होते हमारे दावे, पूरे क्यों नहीं हो रहे? मुझे एकमात्र सत्य का सहारा है पिया, आपकी सारी बातें सच हैं। तू सच्चा सच गालाइज, आप सच्चे, तू सच्चा सच गालाइज, फिर दोबारा री इन्फोर्स कर रही हैं उस बात को कि आप तो हमेशा सच बोलते हो। आपने तारतम वाणी में लिखा भी है, तेरे कारण खेल बनाया, अंगनाओं के कारण खेल बनाया, उनको लाड पारने में आया हूं। तो फिर बताओ उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे? अगर आप सच्चे हैं, आपकी वाणी सच्ची, आपके वचन सच्चे, आपकी गल्लें बातें सारी सच्ची, तू सच्चा, फिर से बोल रही हैं आप सच्चे हैं, सच गालाइज, आपकी बातें भी सच्ची हैं, सच बोलाइज मुंह, मुझसे भी सत्य ही कहलाओ, आप कहलवाओ मेरे से। सच दावो, मेरा दावा भी सच्चा है, सच साहिद, और मैंने इतनी साहिदियां जो दी, इतनी साक्षियां जो पेश की, तारतम वाणी में लिखा है, पहली साक्षी मेरे इश्क की है, तारतम वाणी की है, सारी साहिदियां विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी आपने लिखवा दी हुई हैं, तो ये साहिदियां भी सारी सच्ची की तू हमारा अक्षरातीत है और वो अपनी अंगनाओं से प्यार बड़ा करता है। सच जाने, कहते हैं अच्छी तरह से जान, सुंदर साथ भी कहते, कैसे हमें भी बीच में ले रही हैं, दावे हमारे लिए कर रही हैं। सच जाने सबनी, सच्चा तुम, कहते हैं, और सारे सुंदर साथ, सबनी, सब सुंदर साथ भी सच्चे हैं, और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। सच जाने, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सच्चा तू, कि आप प्रियतम भी सच्चे और आपका न्याय भी सच्चा होगा। मैं ही नहीं जानती, खाली ये सुंदर साथ को भी पूरा विश्वास है। हम उतरे सुंदर साथ जी, जो इंद्रावती जी चाह रही है ना, कि मैं जानती हूँ वहां का कौल फैल हाल क्या होता है, क्या हमें नहीं पता? हमें भी तो ब्रह्मवाणी से बताया उन्होंने, वहां कौल भी प्रेम का, फैल भी प्रेम का, हाल भी प्रेम का होता है। हम सुंदर साथ से घृणा कैसे कर लेते हैं? हमें भी कौल फैल हाल में प्रेम ही प्रेम रखना है। सुंदर साथ जी, एक शब्द भी ऐसा ना निकल जाए जो किसी के दिल के मंदिर को तोड़ दे। मंदिर पूरा नहीं, उसका थंब भी तोड़ दे, नहीं। एक
दिल में एक ईंट भी नहीं टूटनी चाहिए सुंदर साजी, हिलनी भी नहीं चाहिए मेरी वजह से। उसके दिल के थंब का एक नग भी ना इधर उधर हो जाए, दुख ना जाए सुंदर साजी। हमें तो ग्लू लगाना है, अगर टूटा भी हुआ दिल है ना तो हमारे प्रेम के ग्लू से जुड़ जाए वो, ये करना है हमें। टूटे हुए दिलों को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करना है। यहाँ तो सारे ही टूटे पड़े हैं, इस माया ने सबके दिल तोड़ दिए हैं, उनको जोड़ने का काम कीजिए। आइए एक सुंदर साथ को दूसरे से जोड़ने का कार्य करें। प्राणनाथ जी कितना रीझ जाएंगे, बहुत रीझ जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे। जो जो करेगा उसे मिल जाएंगे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ से प्रेम करना इजीएस्ट वे है उसको पाने का। बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं वो। दिखावे का प्रेम नहीं, प्रतिष्ठा का प्रेम नहीं, अंदर से आंतरिक प्रेम, जैसे अंतर्दृष्टि, अंतर प्रेम हमें करना है सुंदर साथ जी से। बहुत सुंदर बातें इंद्रावती जी की, इतनी सुंदर सुंदर साथ जी बहुत प्रेम करती हैं वो। किसी ने यहाँ पे किसी ने कहा हुआ है, कहते हैं जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया। जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया। मैं भी तू है ते तू भी तू है, हो रता फर्क नजर ना। कहते कहाँ तुझे ढूंढने जाऊं मैं बाहर, कहाँ कहाँ दौड़ लगाई हुई है ढूंढने की, मिलेगा वो अंदर ही। मेरे अंदर समाये हो तुम पिया जी। मैं कहीं भी बाहर जाया हूं पर मिलन तेरे से अपने अंदर ही होता है। मैं भी तू और तू भी तू, तू ही तू ही तू, रता फर्क नजर ना आया। मुझे इतना सा भी फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि अब स्वयं भी तेरा ही स्वरूप अंदर नजर आता है, अपने अंदर मैं भी तू है तू भी तू है। लोग गवांदे दिल इश्के में, हो मैं अपना आप गवाया, अपना आप गवाना बेटा, हो सोने यार नुभा। अपना आप गवाना पड़ता है। अपना आप गवाने का मतलब क्या है सुंदर सा जी? अहंकार को मिटाना पड़ता है। बस यही खिलवत में प्रकरण दिए गए हैं। पहले कुछ प्रकरण अपना आप गवा के खिलवत में प्रवेश करना पड़ता है, उसके साथ उसका संग चाहिए, तो इस अहंकार से छुटकारा पाना पड़ता है। तब हम उस खिलवत खाना में, उस खिलवत में अपने हृदय में बैठे धनी नजर नहीं आ रहे, बताइए? अपने हृदय में बैठे, बहुत बड़ी विडंबना है ये। कैसी ये विडंबना है? मेरे ही दिल में अर्श करके बैठे हो, मुझे ही नजर नहीं आ रहे। कभी फील नहीं होता सुंदर साथ जी, कभी अंदर दुख नहीं होता, कभी मेरे अंदर बैठे मुझे दिखाई ना देते हो, एहसास ना होता हो? एक माँ कोख में पलते हुए बच्चे को महसूस कर पाती है, अपने दिल में बैठे धनी को हम महसूस ना कर पाए, कोई कितनी दुख की बात है ये। क्यों, क्यों ऐसी कमियां हैं धनी जी? ऐसी कमियां जो हम कर सकते हैं दूर। अपना आप मिटाना है, अहंकार मिटा के पूर्ण समर्पण करना है सुंदर साथ जी, उसके बिना सूख जाना है। इंद्रावती जी ने जो करके दिखाया वो करके दिखाना है। जे मैं नदिया ता तू पानी,
एक नदी का पानी के बिना क्या अस्तित्व है? उसमें पानी ही ना हो तो वो कैसी नदी है? कैसी ब्रह्मांगना है जिसके पास दर्शन ही नहीं है, जो तुझे देख ही नहीं सकती? कैसी ये सुहागिन है जो अपने अपने पिया को नहीं देख सकती, देख भी नहीं सकती इतने सालों से? ये कैसी सुहागनियां है? कैसी नदी है बिना पानी की? ये ठप्पा लगा के बैठी है, मैं नदियां हूं, पर उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। जे मैं नदिया ता तू पानी, मैं ता तेरे बिन सुख जाना। पानी के बिना कोई अस्तित्व नहीं, सूखी हुई नदी कैसी घाटी जैसी लगती होगी, वही बने पड़े हैं सुंदर साज। भीगेगी कब ये नदियां, कब भरेगी? अहंकार के शुष्क पने से भरी पड़ी है अभी तो वो। ओहो, फिर अपना अस्तित्व क्या बताती हैं? जे तू पानी ता मैं प्यासी, अगर तुम पानी हो तो मैं प्यासी हूं तुम्हारी। पानी के बिना मैं मर जाऊंगी, ऐसा हाल होना चाहिए सुंदर सा जी। मैं ता तेरे बिन मुक जाना, मैं खत्म हो जाऊंगी आपके बिना। कभी ऐसी सांस आई है सुंदर सा जी जो इतनी मुश्किल सांस हो कि लगे कि तेरे बिना निकल जाएगी वो सांस मेरी? अब मैं रह नहीं पाऊंगी आपके बिना। यहाँ के नाते रिश्तेदारों के बिना तो होता है ऐसा। पिया के लिए कभी हुआ है? पूरे दिन में एक पल भी ऐसा आता है जब लगे तेरे बिना, पूरे जीवन में एक पल ऐसा आता है जब लगे तेरे बिना मेरी सांस रुक जाएगी? क्यों नहीं आता सुंदर साथ जी? नहीं आता तो उस पल को क्रिएट करना है। अब कैसे क्रिएट करना है? ब्रह्मवाणी रूपी अमृत उन पलों को क्रिएट कर सकता है। जितना इसमें झील ना कर सकते हैं ना कीजिए, जितना इस वांग्मय स्वरूप के साथ रामते कर सकते हैं कीजिए। शुरू हो जाएंगी जागनी रास, जरूर शुरू हो जाएगी। इंद्रावती जी गारंटी देती हैं हो जाएगी। मैंने पाया तुम पा सकती हो, वही तो सिखा रही हैं। पिया स्वयं सिखा रहे हैं, उनके अंदर से बोलते हैं, स्वयं लाड लडा रहे हैं। हिन नहाए के ये सच। बहुत सुंदर सुंदर साज जी, ये कल करेंगे, बड़ी प्यारी छपाई है। ऐसे लगता है ये खजाने रूपी मोती रोज हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं। अखंड धन का बैलेंस है ना जो, अखंड धन का बैंक बैलेंस, खाते सबने खोल लिए हैं। अब ये धन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना सुंदर सा जी, यहाँ के धन का, यहाँ के नाते रिश्तेदारों का, यहाँ की माया का मोह छूटता जाएगा। छोड़ना नहीं है, काम नहीं करना, काम नहीं छोड़ने हैं यहाँ के। मोह छोड़ना यानी दिल नहीं देना इनको, बस दिल उस अखंड खजाने को देना। इधरले बैंक बैलेंस जो पुटना ते अखंड धन के बैंक बैलेंस विच लगाना, बस इतना ही करना है सुंदर सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कृपया क्षमा कीजिएगा भूल चूक हुई तो। प्रणाम जी।